सर जी, आज आपका यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? क्या वजह है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एकमात्र उद्देश्य है शोषित वंचित बहुजन समाज के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग खुलेआम धमकी सब कुछ दे रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बहुजन समाज की ताकत क्या है। वो सिर्फ उनको अकेला मान रहे हैं और अकेला मानने के कारण वो अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा है ना बहुजन समाज का, वो उतर जाएगा बहुत जल्दी। जो जिस टाइप की धमकियां दे रहे हैं, तलवार ला रहे हैं। बहुजन समाज ने भी सम्राट अशोका का राज देखा है। सम्राट अशोका ने भी कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये ना समझे कि कलिंग का युद्ध दोबारा नहीं हो सकता। बहुजन समाज के शेर जागेंगे तो दोबारा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन किसी भी बहुजन समाज के नेता को वो कमजोर ना समझे जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं नाक कान काटने पे कि इतना इनाम कौन धमकी दे रहे हैं? ये कुछ है तथाकथित लोग। एक माननीय छावनी पीठाधीश्वर जगत परमहंस आचार्य अयोध्या के हैं। वो लगातार खुली धमकी दे रहे हैं, नई नई तलवारें लाए हैं गर्दन काटने के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि बहुजन समाज के लोग भी तलवारें चलाना नहीं भूले, वो चलाते हैं अब भी। लेकिन वो उनका एक सब्र है। उनके एक नेता ने, प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के एक नेता ने जो बयान दिए, वो उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। उन्होंने तो उसमें जो लिखा है वो पढ़ के बताया है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी धर्म में हमारी इज्जत ना हो तो हमें वहां जाने का मतलब क्या है। हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं इस बयान से। हिंदुओं की भावना नहीं हो रही है। अगर 85% को भी आप हिंदू मानते हो तो वो अछूत कैसे हैं? वो अछूत नहीं होने चाहिए। अगर उन्हें अछूत मानोगे, आपके ग्रंथ अछूत मानेंगे या कोई भी अछूत मानेगा, तो उनका हिंदू कहने का मतलब ही कहां है? वो तो मूल निवासी हो गए। और मूल निवासियों को अपना इतिहास दिख रहा है। उनके ग्रंथ में जो लिखा है उसके बारे में कहा है। उन्होंने अपनी कोई किसी ग्रंथ की आलोचना नहीं की है। उसमें लिखा है। अब ये ताड़न शब्द की जो व्याख्या दे रही गीता प्रेस, उसने तुरंत चेंज कर दिया। अरे भाई, जानवर को कौन सी शिक्षा मिलनी है? जो शिक्षा उन्होंने परिवर्तित कर दिया, ताड़ना का अर्थ बता दिया कि सब ताड़न के अधिकारी हैं, तो ढोल कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है? पशु को कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है? गंवार है हम, शूद्र है। हमारे शूद्र होने का हमें, अगर हम उस ग्रंथ को कैसे माने जहां उस ग्रंथ में हमारी आलोचना हो रही है। हमारे नेता जितने भी गण हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके लिए खुलेआम धमकी दे रहे हैं। समाज में आक्रोश नहीं आएगा? आएगा। बहुजन समाज के लोग जागे हुए हैं और जाग भी रहे हैं और सशक्त हैं। लेकिन उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। हमारे छावनी पीठाधीश्वर जगत परमहंस आचार्य महोदय, एक आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। इनको ये समझना चाहिए इस देश में 85% मूल निवासी लोग भी रहते हैं। उनकी भावनाएं कितनी आहत हो रही है उस ग्रंथ से, उसको नहीं देखा। उसको भी तो ध्यान दो कि उस ग्रंथ से कितनी भावना है। लेकिन बहुजन समाज में जो प्रतिनिधित्व करते हैं नेता, वो अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करते हैं तो उनको ये घेरने की कोशिश करते हैं कुछ चंद लोग खाली। हमने जब जब अपनी मांग उठाई है किसी भी चीज के लिए, किसी भी मुद्दे पर, शिक्षा हो, नौकरी हो, आरक्षण हो, हमारे हक अधिकार हो, मंदिर जाने का मामला हो, मतलब वहां हम अछूत हो जाते हैं। दान लेने में हम अछूत नहीं होते। हमारे जो भी नेता, जो भी लोग इस मामले को, हक अधिकारों की बात करते हैं, तो ये सब लोग उनको घेरने, फंसाने, मुकदमे दर्ज कराने सब काम करते हैं। लेकिन ठीक है, बहुजन समाज जाग रहा है और जागने के साथ साथ बहुजन समाज मुकदमों से या धमकियों से अब नहीं डरता है। ऐसा कोई नेता नहीं रहा है जो इनसे डरता हो, बिल्कुल नहीं डरता है। मैंने इन दोनों पीठाधीश्वर के महोदय के खिलाफ कंप्लेंट मैंने की है और मैंने डीसीपी साहब को भी भेज दी है, सीपी साहब को भी भेज दी है, दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को भी भेज दी है, एसएचओ सब्जी मंडी को भी भेज दी है। ये हम जब जब हक अधिकार मांगेंगे ये हमें दबाते रहेंगे। इसलिए हमारी एकजुटता आज हमारे मौर्य समाज के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज के नेता, आज इसीलिए उनके साथ बहुत बहुत बड़े लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सुलखान जी हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या किया। जो उन्होंने कमेंट किया उसमें उन्होंने यही कहा है कि बस किसी भी ग्रंथ में अगर आपका अपमान हो रहा है, आप तो आपका वो बहुत गलत हो रहा है। हम हिंदू किस लिए हैं? हिंदू मंदिर ना जाने के लिए, दान देने के लिए सिर्फ मंदिर, शिक्षा में हक मांगने के लिए नहीं, बराबरी का हक नहीं मांग सकते हमारे नेता। इसीलिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत सराहनीय बयान है और अच्छी बात है। उनको सुरक्षा भारत सरकार वो दे। और जो दोषी हैं, ये छावनी परिषद के परमहंस आचार्य जी हैं, आचार्य सत्येंद्र दास गौतम जी हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षा दी जाए। ठीक है, धन्यवाद।